हे गाइस, नवाज़ ऑफ द noton.com और ये है हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 एपिसोड 5 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। मरीसा कोल्टर लॉर्ड बोरियल के साथ सिटी ऑफ चित्तगात्जे यानी क्रॉस रोड वर्ल्ड के थ्रू विल की दुनिया में जाती है। बोरियल इसे कॉफी ऑफर करके इस दुनिया के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ के इंसानों के पास डीमंस नहीं होते, इधर की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, करप्शन एंड ऑल, और कैसे उसने अपने कलेक्टर स्किल्स की मदद से इस दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई। इधर का माल उधर करके भाई करोड़पति बन गया। बट मरीसा को इसकी लाइफ और अचीवमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो यहाँ बस लायरा के लिए आई है। बोरियल इसे बताता है कि उसके पास लायरा का एलिथियोमीटर है और सटन नाइफ मिलने के बाद लायरा और विल यहाँ एलिथियोमीटर वापस लेने जरूर आएंगे। इधर बोरियल मरीसा को सीसीटीवी कैमरा, एचडी स्पीकर्स जैसे हाई टेक गैजेट्स दिखाकर इंप्रेस करने की नाकाम कोशिश करता है। फिर इसका अटेंशन वापस पाने बोरियल मरीसा को डॉक्टर मैरी मलोन के बारे में बताता है। मरीसा फौरन कपड़े चेंज करके अकेले डॉक्टर मैरी से मिलने निकल पड़ती है। अकेले मतलब वो इवन अपने डीमन को तक साथ नहीं ले जाती। लॉर्ड बोरियल इधर ये देखकर हैरान है कि विचेस की तरह ही मरीसा कोल्टर भी अपने डीमन से अलग हो सकती है। सेल्फ कंट्रोल। मरीसा का डीमन बोलता भी नहीं है और उससे अलग भी हो सकता है। लगता है बेचारे पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। दूसरी तरफ विल और लायरा चित्तगात्जे में घूमते हुए विंडो ओपन करने की सही जगह ढूंढते हैं, ऐसी जगह जो सीधा इन्हें बोरियल के बेसमेंट में लेकर जाएगी। याद है ना, सारे वर्ल्ड्स पैरेलल में हैं, मतलब चित्तगात्जे की रियलिटी ऑक्सफोर्ड की रियलिटी के पैरेलल में है। इसीलिए अगर बोरियल के घर में घुसना है तो उसके घर की लोकेशन को इन्हें पहले चित्तगात्जे में मैप करना पड़ेगा। तभी इनकी मुलाकात एंजेलिका और पाउला से होती है, जो टूलियो की करंट कंडीशन का जिम्मेदार विल और लायरा को ठहराते हैं। अगर विल ने टूलियो से वो नाइफ नहीं छीना होता तो टूलियो स्पेक्टर्स का शिकार नहीं बनता। यस, टूलियो एंजेलिका का भाई है। एंजेलिका इनसे वादा करती है कि जल्दी इन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांट वेट फॉर दिस मोमेंट। उधर मैजिस्टेरियम के लोग एजरियल की ओपन की विंडो को डिस्कस कर रहे थे। फादर ग्रेव्स का मानना है कि बेहतर होगा कि वो सारी दुनिया से एजरियल की विंडो को छुपाए रखे। सीधा बोलो कि फेक न्यूज है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि नॉर्थ में कुछ विचेस ने मैजिस्टेरियम के गार्ड्स पर हमला कर दिया और वो विंडो के थ्रू दूसरी दुनिया में भाग गए। मैकफेल इसका सारा गुस्सा बेचारे फादर ग्रेव्स पर निकालता है और उसे जेल भिजवाने के बाद एलिथियोमीटर रीडर से मरीसा कोल्टर का पता पूछता है। उधर मरीसा कोल्टर डॉक्टर मैरी मलोन से मिलकर उसे लायरा और डस्ट के बारे में पूछती है। मरीसा इसे बताती है कि वो लायरा की मम्मी है और यहाँ पर लायरा के कारनामों के लिए इससे पर्सनली माफी मांगने आई है। मरीसा कोल्टर को यहाँ पर दो निहायत ही शॉकिंग न्यूज मिलते हैं। पहला कि लायरा नेचुरली एलिथियोमीटर पढ़ सकती है और दूसरा कि इस दुनिया के वुमेन्स अगर चाहें तो खुद भी स्कॉलर्स या डॉक्टर्स बन सकते हैं। क्योंकि मरीसा की दुनिया पूरी तरह से मेल डोमिनेंट है। वुमन चाहे कितनी भी होशियार क्यों न हो, अगर उसे तरक्की करनी है तो किसी मर्द का सहारा लगेगा। थैंक्स टू मैजिस्टेरियम। ये सब सुनने के बाद मरीसा वहां से चली जाती है। मरीसा के जाने के बाद डॉक्टर मैरी उसे गूगल पर सर्च करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं मिलता। बट तभी डस्ट इसे बताता है कि समय आ गया है कि मैरी एक सरपंच यानी सांप का रोल प्ले करे। सिंपल भाषा में मैरी को बोरियल के विंडो ढूंढकर लायरा और विल को बचाना है। इतना बोलकर डस्ट केव में लगा सिस्टम बंद कर देते हैं। मरीसा वापस जाकर अपना सारा गुस्सा बोरियल पर निकालती है कि अगर वो इस दुनिया में होती तो वो भी डॉक्टर मैरी की तरह ही एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाती। बट नहीं, वहाँ मैजिस्टेरियम उसे कभी अपने कदमों पर खड़ा होने नहीं देने वाले, क्योंकि वो एक वुमन है। तभी विल और लायरा सक्सेसफुली बोरियल के घर में जाने वाली जगह ढूंढ लेते हैं। विल एक छोटी सी विंडो ओपन करके देखता है कि लॉर्ड बोरियल एलिथियोमीटर के साथ सोफा पर बैठा है। अनफॉर्चुनेटली इन्हें ये नहीं पता कि वहां पर मरीसा कोल्टर भी मौजूद है। तो अब इनका प्लान यह है कि बोरियल को डिस्ट्रैक्ट करके बेसमेंट से बाहर निकालना, ताकि विल आसानी से एलिथियोमीटर को चुरा सके। लायरा बोरियल को डिस्ट्रैक्ट करने उसके घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाती है। बोरियल के बाहर जाते ही विल विंडो ओपन करके इसके बेसमेंट में घुस जाता है। अंदर घुसते ही विल की नजर मिसेस कोल्टर पर पड़ती है। इससे पहले कि विल चुपके से वो एलिथियोमीटर चुरा ले, मरीसा का डीमन एलिथियोमीटर छीन लेता है। नीचे चले हंगामे को सुनकर लायरा और बोरियल भागते हुए बेसमेंट में आते हैं। यहाँ लायरा अपनी मम्मी को देखकर एकदम शॉक है। मिसेस कोल्टर से एलिथियोमीटर वापस लेने लायरा उसके डीमन पर अटैक करती है। दूसरी तरफ बोरियल विल को उसके मम्मी के नाम से ब्लैकमेल करके सटन लाइफ लेने की कोशिश करता है। विल गुस्से में बोरियल के कलेक्टिबल आइटम्स उसके सर पर फोड़ देता है और एलिथियोमीटर उठाकर लायरा के साथ वहां से भाग जाता है। वापस चित्तगात्जे लौटने पर लायरा विल से वादा करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो विल के फादर को ढूंढ कर ही रहेंगे। फिर बोरियल मरीसा को बताता है कि चित्तगात्जे में जाकर लायरा को ढूंढना इतना आसान नहीं। वहां पर स्पेक्टर्स जैसे शैडो मॉन्स्टर्स हैं जो बस अडल्ट्स पर हमला करते हैं। बट मरीसा का मानना है कि अगर इन्होंने स्पेक्टर्स के बारे में सब कुछ जान लिया तो उन पर काबू किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैरी बाइबल खोलकर सरपंच के बारे में पढ़ना शुरू करती है। वो एडम ईव एंड एप्पल वाला सरपंच। मैरी ने अपना मन बना लिया। फिर ये अपने बहन को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए ऑक्सफोर्ड छोड़कर बाहर जा रही है।
डर्स से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैरी बोरियल के विंडो तक पहुंच जाती है, जिसके बाहर एक गार्ड बैठा उसकी रक्षा कर रहा था। मैरी चार्ल्स का नाम लेकर गार्ड को डराने की कोशिश करती है। लकीली उसका तुक्का लग जाता है और गार्ड इसे मरीसा कोल्टर समझकर अंदर जाने देता है। डॉक्टर मैरी मलोन उस विंडो को क्रॉस करके सिटी ऑफ चित्तगात्जे आती है और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।